by the end of 2008 actual capacity attained was 2,80,000 direct labor hours and actual factory overhead for the year total 4,56,000। तो अब आपने बताना है जी ओवरहेड वेरिएंस। तो ये अब आप लोगों ने काम करना है। चलते हैं जी, मैं आपको सबसे पहले व्हाइट बोर्ड लेके जाता हूँ। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे और डाटा लिखने के बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा जनाब, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ गया जनाब आला। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे ओके अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ आज एक क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ। इसका नाम है फैक्ट्री वेरिएंस एनालिसिस का ये क्वेश्चन है जी। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस का ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम आज फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस है जी। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस ये हमारा आज टॉपिक है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन है ना वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने लगा हूँ। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10.17। मैं पहले यहाँ पर कुछ डाटा लिखूंगा और उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 10.17 में अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि एक कंपनी है जिसका जो एस्टिमेटेड उसकी जो कैपेसिटी है, एस्टिमेटेड उसकी जो कैपेसिटी है वो है जी 3 लाख डायरेक्ट लेबर। एस्टिमेटेड कैपेसिटी ये है जी 3 लाख। एस्टिमेटेड कैपेसिटी 3 लाख आवर्स है। एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है 1,80,000। एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है 1,80,000 और एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट है वो है जी आपकी 3,30,000। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये अपना कैलकुलेटर ढूंढ रहा था। मैं सर अपना कैलकुलेटर ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया मेरा कैलकुलेटर। अच्छा मिल गया, कैलकुलेटर ढूंढ रहा था। अच्छा जनाब, ओके जी। अच्छा जनाब, ये हमारे पास है जी 1,80,000 जमा 3,30,000, ये आ गया 5 लाख और 10,000। ये हमारे पास आ गया टोटल एस्टिमेटेड एफएच कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल एस्टिमेटेड एफएच कॉस्ट। ठीक है,
इसके बाद वो ये कहता है जी कि आपने क्या करना है, बाय द एंड ऑफ 2008 एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 2,80,000। अब एक्चुअल कैपेसिटी दैट इज 280,000 आवर्स है, यानी कि ये आवर्स है, दीज आर आवर्स और ये भी आवर्स है। और ये जो है ना आपके पास है जी फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल एफओएच कितना है, दैट इज 4,56,000। ठीक है, जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो है जी 4,56,000। तो ये हमारे पास डाटा आ गया, एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, ये आर्स है। और ये जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि आपने जो बेस है वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी को रखना है, जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो इन आर्स है। तो जनाब आपके पास अप्लाइड रेट सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है, अप्लाइड रेट। डाटा आपने लिख लिया। एक बात याद रखिएगा कि देखें इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे 3 चीजें मांगी, आखिरी 3 स्टेप्स मांगे हैं, 5वां, 6वां और 7वां। लेकिन उन स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको पहले 4 स्टेप करने पड़ेंगे। देखिए ना, आपने फौरी तौर पर आप जंपिंग नहीं कर सकते, आपने स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो लिहाजा ये सबसे पहले अप्लाइड रेट चलते हैं। अप्लाइड रेट में आप क्या करते हैं, एस्टिमेटेड एफओएच कॉस्ट हमारे पास है जी, एस्टिमेटेड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। और ये चूंकि आवर्स में, और इसको हम ऐसे ले लेंगे आवर्स में। ये कितना आ गया हमारे पास, एस्टिमेटेड एफर्ट है 5,10,000 और एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी है, 3,70,000। ये हमारे पास बन जाएगा ₹1.70। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया जी स्टेप नंबर 1। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं कि स्टेप नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 वो कहता है जी कि अब आपने जो है अगर देखते हैं, मैं साथ ही आपके साथ स्टेप्स भी निकाल लूं ताकि आपको साथ साथ स्टेप्स को समझने में भी आसानी हो जाए। ये देखें हमारे पास है जी, ये स्टेप्स आ गए हमारे पास। ये जी वेरिएबल रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेरिएबल रेट, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। वेरिएबल रेट कैलकुलेट करना है। अब वेरिएबल रेट कैसे कैलकुलेट होता है जनाब, आप क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी पहले तो आ जाएगा आपके पास एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ये तो एज इट इज याद है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये 1,80,000 रुपये, 1,80,000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3,00,000 पे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.10 रुपीज, 1.10 पहला आया था ₹1.70। ये देखें 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, तो ये आ गया, ओहो क्या हो गया भाई, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, ये आ गया भाई 70। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। ये एस्टिमेट, किसी बच्चे ने
भी नहीं बताया। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट हमारी 3,30,000 है, ठीक है। गलती से किसी बच्चे ने अगर कोई हाथ खड़ा किया था शायद। अच्छा जी, तो ये मैं बात कर रहा था कि एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 3,30,000 रुपये है ना, तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 3 लाख, तो ये आपके पास बन गया ₹1.10। ये वो गलती मेरे से ना, ये गलती हो गई थी बेसिकली, मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, समटाइम्स ये होता है ना कि जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है उसकी बैंडविड्थ थोड़ी कम आ रही होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट होता है ना वीडियो का, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ी सी इस तरह की ना ब्लर सी हो रही है, वो इंटरनेट की बैंडविड्थ की वजह से होती है सर। हाँ जाहिर बात है, वो जिसकी बैंडविड्थ कमजोर होगी उसी को प्रॉब्लम होगा ना। एग्जैक्टली सर, बेहतर ठीक है, उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है जी। अभी बेहतर है सर कुछ। हाँ बेहतर, चले ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आप लोगों से बात कर रहा था जी कि ये आपके पास दो रेट्स कैलकुलेट हो गए, ठीक है। आपके एक अप्लाइड रेट और एक आपके पास रेट आ गया, एक आपके पास अप्लाइड रेट आ गया और एक आपके पास आ गया वेरिएबल रेट। अच्छा आप देखें, मैं क्या करने लगा हूं कि मैं रेट्स को तो मैं नहीं मिटा रहा, ठीक है। 1,30,000 और ये भी 5 लाख और 10,000, इसको मैं नहीं मिटा, लेकिन मैं यहाँ पे ना अच्छा ये देखिए, मैं रिजल्ट को जो है ना मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। सबसे पहला जो मेरा रिजल्ट आया है वो है नंबर 1 अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट आया मेरे पास ₹1.70। वेरिएबल रेट 10, ठीक है। यानी कि पहले मेरे पास आया है जी अप्लाइड रेट और दूसरा मेरे पास आया है वेरिएबल रेट। अब मैं इस तरह से जो जो मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा मैं उसको लिखता चला जाऊंगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी, हमने तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे हमने कैलकुलेट करना था, ये देखें तीसरे नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है बजटेड अटेन कैपेसिटी। अटेन कैपेसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बजटेड अटेन कैपेसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 1,80,000। ऐड कर देंगे इसमें वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको ये देखे दिया हुआ, आप अपनी शेयर स्क्रीन में जरा देखें तो आपको मैंने वेरिएबल कॉस्ट का जो है ना मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। जी तैमूर क्या हुआ? सर जी वालेकुम सर, वो तीसरे नंबर पे अप्लाइड एफओएच कौन कैलकुलेट करनी? वो रह गई यार। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने सही बताया। थैंक यू। वो मिस होगी हमारी, अभी कर लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तीसरे नंबर पे अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट कैलकुलेट करें। अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट, ये आसान है। अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट ये हमारे पास है जी, ये देखिए फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट, ठीक है। अब एक्चुअल आवर्स कितने, एक्चुअल आवर्स है हमारे पास
2,80,000। हम क्या करेंगे, 2,80,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्लाइड रेट कितना है 1.7, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। या 4,7,000 ये भूल गए तो जनाब अब आप इस तरह करें कि तीसरे नंबर पे आप लिख लें, तीसरे नंबर पे आप लिख दें अप्लाइड रेट, अप्लाइड एफएच कॉस्ट, ठीक है। और ये आ गया ₹4,76,000 और इसको हम यहां से रद्द कर दें। चले अब हम ये इसको यहां से इसको एक लाइन लगा देते हैं। ये हमारे पास डाटा जो कैलकुलेट हो रहा है वो हम इसको लिखते जा रहे हैं। चौथे नंबर पे आ गया हमारे पास बजटेड अटेन कैपेसिटी। बजटेड अटेन कैपेसिटी, बजटेड अटेन कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होगी जनाब यानी? बजटेड अटेन कैपेसिटी कैलकुलेट होगी आपकी फिक्स कॉस्ट जो कि बनती है आपकी 1,80,000, ठीक है। और ऐड कर दें वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ठीक हो वेरिएबल कॉस्ट वो होगी आपकी आपकी जो है ना एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। ये आपके पास फॉर्मूला है। ये देखिए आपके शेयर स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। आपके पास एक्चुअल आवर्स कितनी है? 2,80,000। तो आप क्या करेंगे, 2,80,000 इंटू कर देंगे वेरिएबल रेट कितना है 1.10। तो 2,80,000 को 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,80,000 1.1, ये आ गया आपके पास 3,08,000। तो 3,08,000 में आप जमा कर दें 1,80,000, तो ये आ गया 4,88,000। ये आपके पास आ गई बजटेड अटेन कैपेसिटी 4,88,000। इसका तरीकाकार आप लोगों को पहले मैंने सारा लिख कर दिया हुआ है, मैंने आपको हैंड आउट दिया हुआ है। अभी हैंड आउट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा। ये फिक्स कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट, और ये आपके पास आ गया 4,88,000। तो ये मैं इसको और मैं यहां पे लिखने लगा हूं चौथे नंबर पे बजटेड 4,88,000। नंबर 5 हमारे पास है कि ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें दो चीजें चाहिए, एक एक्चुअल एफएच कॉस्ट चाहिए और एक अप्लाइड एफएच कॉस्ट चाहिए। यानी कि वी आर इन नीड ऑफ एफएच कॉस्ट। दूसरे नंबर चाहिए अप्लाइड एफएच कॉस्ट। एक्चुअल एफएच कॉस्ट कितनी है? 4,56,000। और अप्लाइड एफएच कॉस्ट कितनी है? 4,76,000। ये तो जनाब आपकी फेवरेबल आ गई, इसको कहेंगे ओवर अप्लाइड, ठीक है। और फेवरेबल कितनी है? 20,000 से फेवरेबल, यानी कि आपका एक्चुअल एफएच कॉस्ट है दैट इज स्मॉलर देन द अप्लाइड। और हमने ये पढ़ा था अगर आपका एक्चुअल एफएच स्मॉलर देन अप्लाइड हो तो आपकी वो फेवरेबल कॉस्ट बनती है, ठीक है। और अगर आपकी अप्लाइड एफओएच कॉस्ट कम है और एक्चुअल ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल कॉस्ट बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी। ओवरऑल वेरिएंस आ रहा है जी 20,000, ठीक है। हम क्या करेंगे जी, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी नंबर 5
overall variance that is rupees 20,000. Yeah. Clear to all of you? Any question up till now? ये क्वेश्चन मैंने 5 स्टेप कर लिए और ये 5 स्टेप देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाए हैं। पहले मैंने आप लोगों को इन 5 स्टेप्स के बारे में बताया कि ये 5 स्टेप्स कैसे करने हैं। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू द स्टेप नंबर 6। ठीक है, अब मैं स्टेप नंबर 6 की तरफ जा रहा हूं और ये स्टेप नंबर 6 बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस नंबर 6 क्यों करने लगा हूं, ये 7 क्यों करने लगा हूं? क्योंकि मैंने अपने इसको काउंटर वेरीफाई करना है। अगर स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 का रिजल्ट नेट ऑफ करने से ये 20,000 फेवरेबल आएगा रिजल्ट, इट मींस कि मेरे मार्क्स 100% है। इसमें में 2 तरह की चीजें चाहिए, एक बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी और एक एक्चुअल एफर्ट कॉस्ट। यानी कि एक आपके पास बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी, बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी और दूसरा है एक्चुअल एफर्ट कॉस्ट। बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी कितनी है? 4,88,000 और एफर्ट कॉस्ट कितना है एक्चुअल? ओके जनाब, वेलकम बैक। जो है ना बड़ा जबरदस्त टेम्पो बना हुआ था और वो जब सेशन ब्रेक होता है तो वो सारे का सारा टेम्पो जो है ना वो टूट जाता है, तो बहरहाल वो दोबारा रीगेन करना फिर बड़ा मुश्किल होता है टेम्पो। लेकिन खैर नौकरी की तो नखरा की, तो वापस आ जाते हैं जी हम। मैं पढ़ाने के लिए मजबूर हूँ और आप पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो हम दोनों ही मजबूर हैं, क्या किया। अच्छा जनाब, ये हमारे पास आ गया जी नंबर 6। मैं आपको बता रहा था कि आपने बजटेड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इसका है ये बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी और एक्चुअल एफर्ट का डिफरेंस लेना है। इसका है जी इफ द बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल एफर्ट तो फेवरेबल वेरिएंस है, अदरवाइज अनफेवरेबल बैलेंस है। अगर हमने जब हमने इसको किया तो अब मैं हमारा जो लास्ट हमारा जो है जी लास्ट हमारा सेगमेंट रह गया वो मैं इधर करने लगा, नंबर 7। ठीक है, वो है हमारे पास आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस है। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस में आपने क्या करना है, अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट और बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी। ये जो BAC है इट मींस बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी। इसका आपने डिफरेंस लेना है जी। अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट कितनी है? 4,76,000 और बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी कितनी है? 4,88,000। मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया? 12,000 का, और ये अनफेवरेबल है। कैसे पता चला कि अनफेवरेबल है? ठीक है, कैसे पता चला कि अनफेवरेबल है? इसलिए पता चला कि हमारा ये फॉर्मूला है कि अगर अप्लाइड एफर्ट कॉस्ट इज ग्रेटर देन द बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी तो फेवरेबल है, अगर दिस इज स्मॉलर देन द बजटेड अटेन्ड कैपेसिटी तो अनफेवरेबल। अच्छा अब देखिए, ये हमने सारे 7 स्टेप कर लिए। इसके लिए मैंने आपको सारे रूल्स पहले पढ़ाए थे, आपने उन रूल्स की मदद से ये सारे स्टेप्स कर लिए। इन स्टेप्स के हवाले से आपने कोई बात पूछनी है? अब देखिए, अब ये 6वां और 7वां स्टेप हमें क्या बता रहा है? देखिए हमारा सवाल जो था वो था 5 स्टेप्स में भी अगर हमने ओवरऑल वेरिएंस ही कैलकुलेट करना था, लेकिन अब हमने इसकी री वेरिफिकेशन करनी है।
देखिए मेरे पास बजटेड वेरिएंस है 32,000 फेवरेबल, ठीक है, और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस है 12,000 अनफेवरेबल। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास है 32,000 मेरे पास है फेवरेबल, ये फेवरेबल है, और 12,000 क्या है अनफेवरेबल। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया 20,000 फेवरेबल। अब आप ये देखें कि ये जो दोनों का जो रिजल्ट आया है छठे और सातवें का, ये इसके साथ मैच करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि आज आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक के बारे में हमने 7 समुंदर पार करने हैं, ठीक है। पहला समुंदर जो है वो अप्लाइड रेट है, दूसरा समुंदर वेरिएबल रेट है, तीसरा समुंदर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट है, चौथा समुंदर, पांचवा समुंदर जो है वो ओवरऑल वेरिएंस है। लेकिन जब तक आप 7 समुंदर पार नहीं करेंगे आप जो है वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो जनाब अपने मकसद के हसूल के लिए अगर आपने अपने मंजिल को हासिल करना है तो उसके लिए आपको पूरे 7 समुंदर पार करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बजटेड वेरिएंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इन दोनों का फिर डिफरेंस लेना है, ठीक है। ये स्टेप जरूरी नहीं होता, ये जो मैंने आपको स्टेप पढ़ाया ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, ये कोई स्टेप नहीं है। बस आपने यहां तक कर लेना है, ठीक है, और खुद हो जाते दोनों अनफेवरेबल होते तब भी दोनों जमा हो जाते। एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है तो अब डेफिनेटली माइनस होगा। तो 32 में से 12 माइनस किया तो 20 आ 20 ही हमारा फेवरेबल है, इट मींस कि हमारा ये जवाब ठीक है। ठीक हो गया जनाब। तो आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही काफी है जी। आज हमने जितना पढ़ा है दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आपने क्या करना है जी, आपका जो होमवर्क है एफएच वेरिएंस के हवाले से जो होमवर्क है उससे आप नोट कर लें। आपने आज मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 10.17 आपने करना है घर से, कल करना है 18 और 19। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। 18 और 19 आसान है सवाल, बिल्कुल आपने 7 स्टेप जो है ना वो आपने करने हैं, 7 समुंदर पार करने हैं इन अदर वर्ड्स। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से और फिर बकिया हम सवालों की तरफ मूव करेंगे जी। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कर सकते हैं।